चलिए कर लेते हैं मैं शुरू। कैसे हैं सारे लोग? देखना मेरी आवाज वगैरह सब बढ़िया तरीके से आ रही है आप लोगों को कि नहीं? सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हाँ नवनीत बोल मेरे बच्चे। वीडियो का सेट हो गया सारा? पुराना नया सब? किसी को बच्चे कोई दिक्कत? सारे टीचर ने बैठ के कराया आपने? नमस्ते, प्रणाम 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 प्रणाम। चलो आ जाओ। सारे लोग ठीक हो? चलो करें शुरू। जी। हाँ शिवानी बेटा, ये इस क्लास के बाद अगली बार करा दूंगा, है ना? एक बार इस क्लास के बाद वो मैं चेक करके उसे अगली बार वही करा दूंगा, मैं देख लूँ एक बार। हाँ हाँ पक्का पक्का। जी अनु बताइएगा, आप आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वो तो नवनीत लग रही है, नहीं लग रही तो बेटा मैं बात कर लेता हूँ एक बार। एक सेकंड होल्ड करना। चलो चलिएगा, आज ना जिस थ्योरी के बारे में जिक्र करने वाले हैं, 5 मिनट में पहले तुमसे बात करूंगा, 5 मिनट में तुमसे लास्ट में बात करूंगा, तो पहले 5 मिनट में बात कर लो क्या क्या है। जी। बेटा जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो 6 तारीख से चलेंगे। मेरी प्रॉब्लम को समझिए। जी अनु बताओ मेरे बच्चे क्या है? कोई दिक्कत विक्कत है? सारी चलते हैं संगीता। सर जी आप यूट्यूब पे 2 बार क्लास कर रहे हैं, तुम यहाँ पढ़ लो, यूट्यूब की टेंशन नहीं लिया करो। चलो ठीक है। देखो जितने भी लोग अध्ययन मंत्रा पर जुड़े हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो बेहतर ही चल रहा होगा अभी तक, और फिर भी अगर तुम्हें कुछ लगता है तो भाई कुछ कमी में पेशी रह जाए तो बेटा वो जो मैंने पोर्टल के लिए स्पेशल नंबर दे रखा है ना तुम लोगों को, 782 783 784, इस पे ना मैसेज व्हाट्सअप कर दिया करो। और तुम्हें दिख भी रहा होगा इस पे तुम्हारे रिप्लाई ना तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि 9556 थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो जाता है ना? सर बहुत दुबले लग रहे हो। हाँ थोड़ा सा हो जाता है भाई, हाँ, आजकल मेरी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही। पर तुम्हारे लिए क्लासेस तो करनी करनी है तो वो चलती रहेंगी। यहाँ से चलते हैं जी। बहुत लड्डू सी थी, मतलब एकदम लड्डू, मनीषा जीरो खत्म बिल्कुल। चलो देखो ये जो थ्योरी है इसका नाम है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। आ जाओ बस, अब सब लास्ट जब क्लास खत्म करूँगा फिर अब उसके बाद पढ़ेंगे, है ना? हाँ उसके बाद मेरे मैसेज पढ़ेंगे, यहाँ ध्यान दो। होता क्या है कि इकोलॉजिकल थ्योरी कि भाई उरी ब्रेन फ्रॉन ब्रेनर करते हैं मोस्ट इन्फ्लुएंस थ्योरी, एक्सप्लेन करते हैं रोल ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन आवर डेवलपमेंट, जिसे इकोलॉजिकल थ्योरी बोला जाता है। इसमें जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी बताते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है सोशो कल्चर और इन्वायरमेंटल फोर्सेस से। तो एक बात बताओ, इतना बड़ा लिखने की जरूरत है मेरे बच्चे कि इतना बड़ा, तो इसको मैं दे रहा हूँ नाम ए और इसको नाम मैं दे रहा हूँ बी। तो एक बात बताओ, अगर तुम मुझसे क्लास पढ़ने आए हो तो तुम बी को ज्यादा अच्छा मानोगे कि ए को ज्यादा अच्छा मानोगे? लेकिन अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि सब लोग जो लिखा होगा ना उसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, लिखे वाले से पढ़ाई में कभी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, आप वो आपको दिखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड वो हमेशा क्या होगा, जीरो। तो आप ये तो आपको बी वाला ज्यादा अच्छा लगा कि ए वाला ज्यादा अच्छा लगा? जी। हाँ प्रमोद बेटा, अगर ऐप खुली रहती है ना तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरे बच्चे। यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ में आया तो बताइएगा। ठीक है, आया समझ में? यस और नो? हम्म। डन। आ गया। अब इस चीज को चलो थोड़ा सा करते हैं बड़ा। अब इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम में बात हुई तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके समझाऊंगा, ताकि तुम्हें ना और अच्छे से मैं समझा पाऊँ बहुत बेहतर। तो एक एक समझेंगे मेरे बच्चे, और लिखने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं तो ऐसे ही कर दूंगा। देखो इकोलॉजिकल सिस्टम है, किसके बारे में बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल सिस्टम में? इकोलॉजिकल सिस्टम में देखो क्या आ रहा है, ई आ रहा है। एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये आ गया। तो अगर इसमें हमने देखा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर का इकोलॉजिकल। और जो ई होता है वो ए, बी, सी, डी, और ये क्या हुआ ई।
तो इसका मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये क्या हो 5। तो इकोलॉजिकल जो होगा मेरे बच्चे ई कितने नंबर पे आता है 5 पे। तो इसी तरीके से याद रखना, अगर कोई पूछेगा कि इसने अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को कितने हिस्सों में बांटा, तो मेरे बच्चे याद रखना कितने हिस्सों में बांटा, 1 में, उसके बाद क्या है 2 में, उसके बाद क्या है 3 में, उसके बाद क्या है 4 में, और उसके बाद क्या है 5 में। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा इस थ्योरी को किस पर बेस्ड है, सोशो कल्चर पर, तो सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरण पर। और जो दूसरी में आपके सामने अगर देखेंगे, तो दूसरी तरफ हमने ये भी जान लिया कि इसके जो टोटल हिस्से होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है सर, आपकी टीम वास्तव में बढ़िया पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बच्चे। अब आ गया आपके सामने, तो यहाँ से एक ट्रिक और पता लगी कि कोई तुमसे पूछेगा कि इकोलॉजिकल जो सिस्टम थ्योरी जो ब्रोनफेल्ड ब्रेनर साहब देते हैं उसमें कितने पार्ट हैं, तो तुम क्या बोल देना 5। अब एक काम करते हैं, चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी काउंटिंग करते हैं, अगर आप काउंटिंग करते हैं, तो एक बात बताओ कि वो 5 से 1 की तरफ जानी चाहिए कि बढ़िया 1 से 5 की तरफ होना चाहिए। मतलब जीवन में जो प्रोग्रेस है वो 1 2 3 4 5 की तरफ होनी चाहिए कि 5 4 3 2 1 की तरफ होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए बताओ। अगर आप देखेंगे तो आप इसे कैसे ले, जो जीवन का वो है किस तरह लेके चलोगे, 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1। अब अगर आपने इस चीज को देख लिया तो यहाँ पर देखो एक बात और क्लियर, हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे करने को तो 5 से 1 भी आ सकते हो और 1 से 5 भी, लेकिन कर्म हमेशा वो अच्छा होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ कर्म, क्या होता है बढ़ता हुआ, 1 2 3 4 5। तो सेम तरीके से इसमें जो बढ़ता हुआ कर्म है तो इसमें हम पहले को लेंगे, और जो पहला होगा तो घर का सबसे छोटा होगा, और जो छोटा होगा तो छोटे को बोला जाता है माइक्रो सिस्टम। क्या बोला जाता है, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम को अगर कोई पूछेगा कि सर जी हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको मेरे बच्चे माइक्रो सिस्टम को बोला जाता है सूक्ष्म शिक्षण। क्या बोला जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण। अब देखो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होगा, अब यहाँ पर ना अगर आप माइक्रो सिस्टम में सूक्ष्म शिक्षण बोल दो और इसको और हटाओ तो शिक्षण हटाओ और सूक्ष्म तंत्र ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म। सूक्ष्म तंत्र का मतलब होगा छोटे वाला, और अगर छोटे वाला होगा तो वो कौन होगा, तो देखो भैया ऐसा है, जीवन में जब सबसे पहले कौन मिलेगा, तो जीवन में जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो पूरा इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में कोई भी इंडिविजुअल जिसका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सबसे पहली बार, तो एक छोटे केंद्र पर, जैसे कोई भी घर में बच्चा होगा तो बच्चा सबसे पहले किससे मिलेगा, अपने माँ बाप से मिलेगा। तो इसका मतलब हम इस बच्चे को लेके चलेंगे, ये क्या है, चाइल्ड। तो हमारा जो बच्चा है वो समाज में कैसे कैसे जानकारी लेता है, चलता है, उसे जानना। तो बच्चा जो सबसे पहले मुलाकात करता है वो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट से, और जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होगा वो हमेशा याद रखना क्या होगा, परिवार होगा। क्या होगा, परिवार होगा। परिवार में इसका मतलब वो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। और अगर वो फैमिली होगा तो फैमिली में कौन हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब हम ये बात जानते हैं, PAREN है ना, ये आगे फालतू में, एक तो साफ साफ लिखने के चक्कर में ना, पेरेंट्स मतलब क्या है, माता पिता। तो अगर कोई पूछेगा सवाल, ये तो आपसे सवाल पूछेगा कि जो यूरी ब्रेन फ्रोन ब्रेनर का जो वो है आपके सामने है ना, हाँ आपके साथ सर। ओके बेटा, क्या लिख दे बेटा, इंग्लिश में समझ नहीं पाया मैं, ध्यान नहीं दिया है ना। जो तंत्र वाली बात है वो भी समझ लिया हमने। तो अगर हम इसके बाद देखेंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि सीधी सीधी सी बात है कि हमारे साथ इमीडिएट जो इंटरेक्शन में आएगा वो कौन आएगा, तो हमारे जो इमीडिएट इंटरेक्शन में आएगा वो फैमिली आएगी। अच्छा फैमिली के बाद अगर कोई डायरेक्ट हमारे उसमें आ जाएगा तो एक बात और है, परिवार तो आएगा ही, लेकिन परिवार के साथ साथ फिर धीरे धीरे क्या आ जाएंगे, दोस्त आ जाएंगे, और दोस्तों के साथ उस बच्चे के साथ क्या आ जाएगा, अध्यापक। मतलब ये कि आज के टाइम में तुम्हारे जो सबसे नजदीक माइक्रो सिस्टम जो काम कर रहा है उसमें तुम्हारे परिवार है, तुम्हारे दोस्त हैं, और क्या हो जाता हूं, मैं आ जाता हूं। यहां पर बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, प्रतिका बेटा पहुंच जाती है, बट स्टिल मैं फिर भी इसमें बना, ठीक है मैं पता कर दूंगा। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस बात का करता है यहाँ के बाद, हाँ जी, बस 15 मिनट बैठो, मैं आ रहा हूँ। अब अगर आपने ये वाली बात जान ली कि जो माइक्रो सिस्टम है ये क्या होगा, इमीडिएट मेंबर है, तो इमीडिएट तो आ गया है ना। हिंदी में बेटा मैं बिल्कुल कम होते हैं तो इसलिए हिंदी में लिखने का कोई फायदा भी नहीं होता, क्योंकि कुछ शब्दों का हिंदी ज्ञान है ही नहीं। अब देखो जैसे अगले वाला आएगा है ना यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे मेसो सिस्टम, तो जो मेसो सिस्टम है इसको बोला जाता है मध्य तंत्र। क्या बोला जाता है, मध्य तंत्र। अब मध्य तंत्र आया क्या कहना चाहता है जरा समझो, इसका मतलब आपको जो मिला,
आपको दोस्त मिले, परिवार मिले, शिक्षक मिला, ये तो आपका क्या हुआ, डायरेक्ट क्या हुआ, माइक्रो सिस्टम हुआ। अब इस माइक्रो सिस्टम को आगे आप बढ़ाते हो, तो आगे बढ़ाने के बाद इनके साथ जो आपका रिलेशन बनता है, क्या बनता है, रिलेशन। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि रिश्ते जब बनते हैं, तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर बात करोगे तो इसका मतलब जो माइक्रो सिस्टम की जानकारी मिली थी परिवार की, वो जो परिवार की जानकारी मिली, माइक्रो सिस्टम, उनके साथ क्या रिश्ता है, कौन मम्मी, कौन पापा, कौन दोस्त, कौन हिंदी का मास्टर, कौन अंग्रेजी का, कौन ईवीएस का, ये सारे के साथ। तो अगर इसके बाद अगर आप ध्यान रखेंगे, तो इसका मतलब एक बात याद रखो, बच्चे को जो सबसे पहले मिलेगा वो क्या है, माइक्रो सिस्टम। फिर वो उनसे वो जब रिश्ता निभाएगा, रिश्ता अपनाएगा, वो क्या कहलाएगा, मेसो सिस्टम। बात समझ में आई, हाँ या ना जी। डन भाई, आया नहीं, यस और नो? हाँ जी, बताओ क्या रिक्वेस्ट है। सुचित्रा, मेरे बच्चे जब भी क्लास लेता है ना, तो जब ऐप होती है ना, ऐप के पास मेरे बच्चे यहाँ पर 3 वो होंगे, उस पे जाना और माइंड टाइम टेबल देख लिया करो, वहां पे दिख जाएगा। तो यहाँ पर होगी भाई बात, यस और नो, है ना। अब आपने क्या कर लिया, इसका मतलब रिलेशन बना लिया। अब जब रिलेशन बना लेते हैं तो उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, है ना, ये। तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आता है एक एक्सो। एक्सो सिस्टम जो होता है, ये हमारा कौन सा आता है, तीसरे वाला। और एक्सो को हम बोल देते हैं बाह्य तंत्र। अब देखो, बाह्य जो तंत्र होगा उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिएगा आप देखेंगे कि हमने गिव अवे दिया, उस पर बोलने वाले कुछ भी बोल गए, अब वो कुछ भी बोल सकते, उस पर हमारा तो कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब जब भी कोई इंडिविजुअल समाज में जाता है, तो उसे कुछ ऐसी चीज मिलती है जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट में आप ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, कि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं नहीं जानता, कोई ऐसा भाई बच्चा जिससे मैंने आज तक कभी बात नहीं करी होगी। तो अब जरा देखो, तीनों बातों को दिमाग से समझ। जब आप इकोलॉजिकल सिस्टम में आप जब प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले एक बच्चे को कौन मिलता है, माइक्रो सिस्टम, उसका मतलब उसके परिवार के सदस्य। जैसे उसके परिवार के सदस्य मिलते हैं, वो उन्हें पता करता है कि मेरा कौन क्या लगता है। जैसे छोटा बच्चा जिसने जन्म लिया, तो मम्मी पापा तो बोल देगा, लेकिन अदर को नहीं जानता, और वो ये भी नहीं जानता कि मम्मी पापा कैसे बने हैं, क्या है, क्यों है, उसके बाद रिलेशन उसे कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब से मम्मी पापा तो बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा सबसे पहले शुरुआत करेगा, तो कहाँ मिला उसे, मिलेगा कौन, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में उसे क्या मिलेंगे, वो नजदीकी जो उसके दोस्त उसके जो सामने हैं। उसके बाद उनके साथ वो रिश्तेदारी बनाएगा, रिलेशनशिप में आएगा, वो क्या कहलाएगा, मेसो सिस्टम। उसके बाद आपके सामने ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमारे उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे एक्सो। तो एक्सो को समझ लीजिएगा जैसे बाह्य तंत्र होगा, और बाह्य तंत्र मान लीजिएगा उसका कोई वर्क प्लेस होगा। अब वर्क प्लेस को मान लेते हैं, क्या होगा कि मान लीजिएगा जो पापा हैं वो जिस ऑफिस में काम करते हैं, उसका उस बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पापा कहीं कहीं ऑफिस में काम करते हैं, तो उनसे उनका क्या चलता है, घर चलता है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो उनका वर्किंग प्लेस होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सो सिस्टम होता है। मतलब एक बच्चा पहले परिवार से मिला, फिर उसने अपनी रिश्तेदारी, रिश्ते बनाए उनके साथ, रिश्ते बनने के बाद उसे एक ऐसा रिलेशन बना जिसका उससे कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है। मतलब पापा की जॉब का मेरे से कभी भी कोई रिलेशन नहीं रहा था, बट इनडायरेक्ट अगर देखो तो भाई घर तो हमारा उसी से चलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन मिली है, फैमिली मिली है, उसके साथ आपके क्या है, रिलेशन मिले, और अब आपका कौन आ गया, एक इनडायरेक्ट। जब आप ये वाला काम कर लेते हैं, तो एक्सो के बाद जो मैक्रो होता है वो बढ़ जाता है, रिलेशन थोड़ा सा क्या है, बढ़ जाएगा। और जब आप बढ़ जाएगा तो आप समाज में पहुंचेंगे। और जो मैक्रो होता है, इसका मतलब बड़े वाला एरिया हो, क्या होगा, बड़े वाला। तो इसे आप व्रत बोल देते हैं, बड़े वाला। इसमें क्या होगा कि आप जब जाएंगे तो आप समाज में जाओगे, अब आप क्या कर रहे हो, कैसे कपड़े पहन रहे हो, क्या पहन रहे हो, इन सारी चीजों पर ध्यान देने लगेंगे। आपके रीति रिवाज कहेंगे कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको नहीं करना है ना जी। अब आपने अगर इन सारी चीजों को देखा, तो यहाँ सोशल है, इसका मतलब जब आप समाज के नियम कायदे कानून को जानना शुरू करते हो, और आपको ये पता चल जाता है कि समाज जो है उसके अपने क्या है, कुछ नियम है, उसके कुछ क्या है, कानून है। सो समाज के नियमों के बारे में पता चलना, सोशल लॉ के बारे में पता चलना, कल्चरल वैल्यू के बारे में पता चलना, यहाँ पर इसको काम कराता है। अब इसके बाद याद रखिएगा जी, अब आप इसमें एक चीज और याद रखेंगे कि जब आप ये सारी चीजें पता लग जाता है, पता चल जाता है कि समाज के नियम है, तो कभी कभी आपके सामने एक ऐसी चीज भी आ जाती है जिसको क्रोनो सिस्टम बोला जाता है।
कोरोना सिस्टम को मेरे बच्चे कोरोना की तरह याद रखना, है ना। कोरोना जो सिस्टम है, आप इसे कालक्रम, इसे सम्य तंत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम्य तंत्र। और जब आप सम्य तंत्र की बात करते हैं तो ये इस तरह होता है, ये क्या होगा, इसका मतलब जो प्रभाव होगा, मतलब ये एक टेम्परेरी लेवल होता है। पहले तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा इसमें से कौन सा ऐसा है जो टेम्परेरी लेवल है, जिसे आप बोलते हैं अस्थायी स्तर है, बाकी सारे स्थायी हैं, लेकिन ये क्या है? अस्थायी स्तर है। अस्थायी स्तर का मतलब होगा ये वाला टेम्परेरी वाला। अब इस बात को आप हमेशा कैसे समझोगे, इसका दिमाग रखना, बहुत आराम से बताऊंगा ताकि आपको कभी जीवन में दिक्कत ना आए। तो जब भी आप टेम्परेरी के बारे में बात करते हैं ये वाला, तो इसका मतलब जैसा आपका इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें अचानक से कोई चेंज आ जाए, ऐसे कुछ इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ जाए, जैसे कोरोना आ गया तो हालात बदल जाएंगे, आप घरों में रहेंगे, फिर रिश्तेदारी सबसे खत्म हो जाएगी। मान लीजिएगा मेरे बच्चे कहीं पर वॉर हो गया, तो वॉर की परिस्थिति में सारी चीजें क्या है? बदल जाएंगी। तो इसका मतलब जब अचानक से बदल जाए, जो सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने आप से समाज के हिसाब से उसमें बदलाव आ जाए। देखो ये लोग कितने पढ़े लिखे और कितने ज्ञानी थे, इन्होंने जब इस चीज के बारे में बताया, हम लोग क्या सोचते कि हम लोग सोचते भाई घर है, घर वालों के साथ रिश्ते हैं, उसके बाद बाहर वाले हैं, और फिर समाज है। हम ये सोचते नहीं कि समाज में कभी कभी परिवर्तन आएगा। नॉर्मली हम कहते हैं कि भैया सब लोग मिल के चलते हैं, सारे लोग एक साथ बढ़ेंगे, लेकिन कोरोना में हमने कह दिया कि नहीं, घर में बैठे रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। तो अगर आपके सामने ये वाली बात, आप प्रतिभा जी, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, अगर आपकी पहली बार या दूसरी बार या किस बार भी, मेरे बच्चे, कभी ना किसी भी चीज का पास्ट ना आपको सुकून नहीं दे सकता। याद रखिए इस बात के, जीवन में अगर किसी के पास्ट है तो वो कभी किसी के लिए सुकून वाला रहा ही नहीं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी उल्टी सीधी या कुछ भी गलत चीजों से भूल जाओ, आज के टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हम आज क्या कर सकते हैं, हमें आने वाले कल में क्या करना है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मेरी तबीयत खराब है और मैं क्लास लेना बंद कर दूं, तो देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तुम ये कह बोलोगे कि हर हमारा पेपर आ रहा है, अब मुझे पता है कि तुम्हारा पेपर भी आ रहा है, तो इसका मतलब मैं अगर जितनी भी शिद्दत और मेहनत के साथ क्लास ले सकता हूँ, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो सेम तरीके से मेरे बच्चे हमेशा याद रखना कि कोई भी जो चीज चली गई ना जीवन से, उस पर ज्यादा अफसोस ना किया करो कभी। आप देखो इकोसिस्टम को मैंने समझाया, ये वही तो है, समाज के अपने नियम कायदे कानून है। मेरे बच्चे, मान लो एक बच्चा है जो समाज में आया, तो समाज में आया तो उसे पहले कौन मिला? मम्मी पापा। अब वो जान गया कि मम्मी कौन है, पापा क्या, उसके क्या बन गए? रिश्ते बन गए। जब रिश्ते मिले तो कुछ रिश्ते ऐसे मिले जिसे रिश्ता नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी आ जाते हैं सामने। मान लो मामा पापा आ गए, मामा फूफा ही आ गए। अब उसके बाद आपके क्या है, समाज में कुछ सोशल कल्चर लोग हैं कि आपको भैया सारी चीजें माननी भी पड़ेगी। और लास्ट वाले कहते हैं चेंज ओवर द टाइम। अब चेंज ओवर द टाइम वाली बात होती है कि एक ऐसी चीज है जो समय के बदलाव में कभी भी अपने आप से चेंज हो सकती है, जो पहले से फिक्स नहीं थी, पहले से फिक्स नहीं थी। ये बात समझ में आई, हाँ या ना? तो प्लीज आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ो पढ़ो और सिर्फ पढ़ो। बात समझ में आई, हाँ या ना? देखो इतने आसान तरीके से मैंने चंद याद ही तो करने यार तुम लोगों को। जो इमीडिएट मेंबर हैं वो क्या है? माइक्रो है। मेरे बच्चे जिनके साथ रिश्ता बनेगा वो मैसो है। उसके बाद मैस किसके साथ होता है? रिश्तों के साथ ही। तो मैं, हम चाचा ताऊ मामा फलाना ढिमकाना ये सबको समझ ही नहीं पाते, कौन दुष्ट है कौन सही है कौन साथ में रहता है। कभी तुमने बहुत ही रेयर केस में देखा होगा कि हमारे इस रिश्तेदार सही निकलते होंगे, तो रिश्तेदारों के साथ हमेशा क्या होता है? मैस होता है। अब उसके बाद जो बाहर जाने वाला, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, समाज के नियम कायदों को अपनाना पड़ता है। अब एक लड़की शादी होने के बाद अगर दूसरे घर जाएगी, तो उसे अगर वो पल्लू करना है, या मम्मी जी मम्मी, अपनी मम्मी को तो बोलेगी मम्मी, अपने पति की मम्मी को बोलेगी मम्मी जी, तो इसका मतलब समाज के नियम है। और कोरोना सिस्टम हो जाएगा, अब मम्मी बनेगी सहेली, उसके वाली है ब्रो, चलो एक दूसरे के साथ पार्टी करें, किटी पार्टी चलते हैं। समझ बदल गया? तो समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। अब इससे ज्यादा आसान कोई समझा दे तो तुम उसका बैच लेके देख लो, पता चल जाएगा। तुम मुझे ना याद करो तो मेरा नाम बदल देना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये वाली, तुम अध्ययन मंत्रा से एक बैच लोगे, तुम अध्ययन मंत्रा से फिर दूसरा भी बैच लोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम आपको उसी बैच में ना रखें, उसी बैच में आपको ऐसा पढ़ाया जाए कि अगले वाले बैच में तुम क्या है, फिर अपने आप ही भागते दौड़ते दौड़ते आओ। तो भैया सीधी बात है, माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो, और क्या होगा? कोरोना। कोरोना को भगा देना है। लर्न हो गया? एक बात तो ईमानदारी से याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अरे अगर भूल भी गए हो तो क्या टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना यहाँ, ये लो। अब देखो ये वाला, कितने थे भाई? 5। पहला क्या है? माइक्रो। दूसरा मैसो। तीसरा एक्सो। चौथा मैक्रो। उसके बाद पांचवा क्या होगा? कोरोना।
माइक्रो सिस्टम वो होता है स्ट्रक्चर जिसमें आप इंडिविजुअल जो डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं, जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, टीचर हैं, पियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ये लो जी हो गया काम। दूसरा कहता है मैसों में वो आते हैं सेकंड लेवल, जिसमें हम उनका क्या बनाते हैं, उनके साथ रिश्तेदारी बनती है कि भैया तू मेरा कौन लागे, है ना, तू मेरा कोई ना कोई लागे, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, ये भी बात हो गई। उसके बाद क्या, एक्सो, एक्सो कहता है बाहर वाले हमें क्या लेना देना भैया, कि इंक्लूड करता है सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑन विच अ डेवलपिंग इंडिविजुअल हैव नो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बाहर दुनिया क्या कर रही है हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना जी। नहीं नहीं, महिमा बेटा दोनों में से जिसका मन करे, है ना। यहाँ अब आपके सामने क्या आ जाता है, मैक्रो। मैक्रो कहता है भैया समाज बहुत बड़ा है, समाज में रिश्ते बड़े हैं, पता चला सासू माँ का नंदोई फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितने रिश्ते निकल के आते चले जाएंगे, सोशल अपने आप में अलग होता चला जाएगा। और लास्ट में जो आता है वो क्या, कोरोना, ये एक टेम्परेरी लेवल होता है जो चेंज हो जाता है, किस वजह, अगर आपनी सोशो हिस्ट्रिकल इवेंट हो गए या फिर वॉर होगी या इकोनॉमी, मतलब भैया देश में पैसे की कमी होगी, जैसे अफगानिस्तान जैसे शहरों में, पाकिस्तान जैसे शहरों में आप देखते हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये वाली बात समझिए। अच्छा एक बात और है, हाँ ये बात और बताऊं, ये वाली थ्योरी अगर आपने पहली बार भी पढ़ी होगी ना, तो आज तुम्हें ईमानदारी से ये नहीं लगी होगी पहली बार पढ़ी होगी, बोलो जरा, है कि नहीं। हाँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं तुम्हें क्लास के अंदर ही याद करा दूं, और जब याद करा दूं तो उसका मजा क्यों ना लिया जाए एमसीक्यू से। तो आइएगा देवी और सज्जनों, एक बार इसके एमसीक्यू देख लेते हैं फटाफट। कि पहला सवाल आपके सामने आता है कि एरिक एरिक्सन के विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। लो, सर मुझे पढ़ना था बस, अब कोर्स ले पाई, होता है। हम्म। धन्यवाद। अपने यारों दोस्तों में भेज दिया करो, है ना। क्यों पड़े हो चक्कर में और कोई नहीं है टक्कर में, आओ जरा यहाँ पर। एरिक एरिक्सन बहुत बढ़िया। एरिक एरिक्सन ने भैया किसके बारे में बता दो, हम तो यहीं क्लियर कर देंगे। एरिक एरिक्सन की थ्योरी का नाम, बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है, भाई साहब ने एक ही नाम दिया था जिसका नाम क्या था, साइको सोशल थ्योरी। शाबाश। साइको सोशल थ्योरी में कितने स्टेप थे फटाफट बताओ मेरे बच्चे। फिर एक सरप्राइज दूंगा, एक सरप्राइज दूंगा फिर बाद में। और मेरा सरप्राइज पढ़ाई से जुड़ा होता है, ध्यान रखना उसमें। बताओ। हम्म। बहुत बढ़िया, दूसरे जवाब का क्या होगा भाई। हमने जाना था एरिक एरिक्सन के बारे में बताया था, ई से भाई साहब का ई कौन से नंबर पर, 8 आ गया, ये भी होगा काम। ई फोर क्या था, 8, बढ़िया। What do people face during each psychological stage that can serve as turning point in development? मतलब हर स्टेज में बच्चे के अंदर क्या रहता है, मैंने इसका नाम भी बताया था शुरू की स्लाइड में, याद होना चाहिए तुम लोगों को। मतलब प्रत्येक मनोसामाजिक चरण के दौरान लोगों को क्या सामना करना पड़ता है जो विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में काम करता है, बताना जरा, बताना क्या होगा इस सवाल का जवाब। डन भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने क्या बताया था, इनकी थ्योरी को क्या नाम दिया गया था मेरे बच्चे, याद करो। हाँ कन्फ्लिक्ट वाला, क्या बोल, गिल्ट नहीं था, गिल्ट थोड़ी ना दिया था पहले में। आइडेंटिटी क्राइसिस दिया था कि नहीं दिया था, और कन्फ्लिक्ट गिल्ट थोड़ी ना था, टकराव है। इसीलिए तो बेटा इसकी थ्योरी में बार बार वर्सेस आता है। क्या आता है, ध्यान से समझो, इसको क्या बोला था, कन्फ्लिक्ट है वर्सेस, ट्रस्ट वर्सेस क्या है, मिसट्रस्ट। तो इसका मतलब दोनों टाइम क्या होगा, कन्फ्लिक्ट आ रहा होगा। मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया है, आकांक्षा गिल्ट लगा रही है, रूपम कुमारी जी सी लगा रही हैं, उसके अलावा मालती कुमारी डी लगा रही है। और कौन कौन क्या लगा रहा है, मैं कान पे ना लगा दूं तुम्हारे, है भाई, कान पे ना लगा दो पगलो, गिल्ट किस बात का, वो तो इनिशिएटिव एंड गिल्ट तो एक अलग चीज है, वो तो हमारी एक स्टेज का नाम है। इनिशिएटिव वर्सेस क्या है, गिल्ट, लेकिन हर बार क्या है, वर्सेस, वर्सेस का मतलब क्या है यहाँ जी। संगीता पास कर ले बेटा, बार बार की जरूरत ही क्या है, पगली।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। बताओ एरिक्सन की कौन सी स्टेज नहीं है, इनमें से कौन सी एरिक्सन की स्टेज नहीं है, बताइएगा जल्दी। हम्म। हाँ, चलो कोई नहीं। आ गया भाई। जी बताएं। डन भाई। अब देखो इसमें क्या था, तो हमने एक बात जानी थी। हमने ये कहा था, हाँ भाई हम ये जानते थे इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन था, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट था। लेकिन बेटा लाइफ वर्सेस डेथ वाला तो कोई कंफ्लिक्ट हमने दिया ही नहीं था। अब इस सिम्मिस आई बेटा अगर इस सवाल को गलत करेगी तो बता मैं पीटूंगा कि नहीं पीटूंगा। है। डन। ठीक है। द स्टेज दैट अकर बिटवीन बर्थ एंड 1 ईयर ऑफ, मतलब जन्म के और 1 साल के बीच में कौन कौन सी आती है, ये मैंने याद करवा दिया था, बताओ। अपनी क्या बताना बेटा। बेटा याद रखना यूरी नहीं होता, बहुत जगह यूरी लिखा होगा लेकिन हम इसे उरी पढ़ते हैं। जैसे आपने मूवी मूवी देखी थी ना, ये वाली, तो याद कई बार इसे यूरी ब्रेन फ्रोन ब्रोनर को ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन यू से आने वाला वर्ड जो होता है ना, आपने देखा होगा, तो उसे यूमरेला नहीं बोला जाता है ना, अम्ब्रेला जिसे बोला जाता है वो अलग अलग। अब देखो नंबर आ गया 5 वाला, तो 5 में अगर देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि कौन से वाली आती है। अब पहली स्टेज आएगी, और जो पहली स्टेज है तो मेरे बच्चे क्या कहलाएगी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो जितने लोगों ने बी चुना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। शाबाश मेरे बच्चे जिनका सही है। एरिक्सन रेफर टू द स्टेज इन विच चिल्ड्रन इंटीग्रेट ए सेंस ऑफ मोरल कंसर्न, मतलब कौन सी स्टेज ऐसी होती है जिसमें बच्चे में नैतिकता के विवेक की भावना विकसित हो जाती है, मोरालिटी उसमें क्या हो, डेवलप हो जाती है। तो नंबर 6 ध्यान से देखना, मोरालिटी मतलब वो क्या कर रहा है कि भाई आगे बढ़ के काम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ पर तो सेगनेट वाली अलगाव वाली है, गिल्ट वाली बात है, डाउट और शेम वाली बात है। यहीं पर होगा क्या होगा, इंडस्ट्री। वो क्या करेगा, मेहनत करेगा। और जब इन्फीरियरिटी किसके साथ होगी, लोगों के साथ जाएगा। लोगों के साथ जाएगा तो उसे लगेगा यार वो मेरे से ज्यादा अच्छा है, मेरे से कम। तो इस तरीके से उसके सामने क्या आएगा, खुद से काम करेगा। लेकिन अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो यहाँ आएगा, ठीक है। हाँ बेटा मैं किसी के मैसेज नहीं पढ़ रहा। अब देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर जी आप उरी वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पगली ये सोशल डेवलपमेंट के क्वेश्चन है। इस क्लास को, पिछली क्लास को और इस क्लास को, सोशल डेवलपमेंट वाली तुमने पिछली क्लास देखी होगी और ये वाली दोनों इकट्ठे कर दिए गए हैं, है ना। यहाँ अकॉर्डिंग टू एरिक्सन 8 स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ड्यूरिंग विच एज डज द साइको सोशल स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो अब आपको बताना है कि जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है वो कब आता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। बताओ जरा नंबर 7, सवाल नंबर 7 का जवाब दीजिएगा, ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब, सवाल नंबर 7 का जवाब। हम्म। कोई नहीं मेरे बच्चे। अब आपने अगर इस नंबर में 7 में जवाब दिया तो हम ये जानते हैं कि बेटा सबसे छोटे वाली थी। अब नंबर 7 में अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या था, ट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट किस में था, 1 से 1.5 वाली में, 0 से 1.5 वाली में। और जो 0 से 1.5 आएगा वो किस में आएगा, इनफेंसी में। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफ अ चाइल्ड स्ट्रगल टू डू वेल इन स्कूल व्हाट प्रॉब्लम माइट इमर्ज, मतलब यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष करता है तो वह कौन सी मतलब क्या आप अच्छा करना चाहते हैं बट उसमें आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, तो इसमें क्या होगा बताइएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो नंबर आपके सामने 8 आया, तो सवाल नंबर 8 में क्या होगा,
वो अगर किसी बच्चे को स्ट्रगल, जैसे तुम लोग आपस में पढ़ रहे हो और पढ़ने के दौरान एक बच्चा फील कर रहा है कि यार मेरे को थोड़ी सी क्या है कम समझ में आ रही है, तो कम समझ में आएगी वो दूसरे से अपने को क्या समझेगा, कमजोर समझेगा। तो उसमें सेल्फ आइडेंटिटी वाली बात, मिसट्रस्ट वाली बात, या नन ऑफ द वाली, उसमें क्या है, स्ट्रगल विद फीलिंग ऑफ क्या, इन्फीरियरिटी। मतलब उसे इन्फीरियर लग रहा होगा, दूसरों के सामने अपने आप को क्या है, कमजोर समझ रहा होगा। और अगर दूसरे के सामने अपने कमजोर समझ रहा होगा तो सवाल नंबर 8 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है वो कब आएगा बताओ, मतलब प्यार और अलगाव, प्यार और अलगाव कब आएगा, बड़ा आसान सवाल है, बताइएगा। हम्म। प्यार और अलगाव किस में आएगा? बताइएगा। डन। यहां तक समझ में आया भाई? शाबाश। अब आपने अगर इस सवाल का भी जवाब दे दिया तो बिल्कुल सही आप लोग, क्योंकि नंबर 9 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, बहुत बढ़िया, यंग एडल्टहुड। नंबर 9 के बाद 10। अब एरिक्सन की साइको सोशल स्टेज डेवलपमेंट में आपको ये बताना है कि हु नीड्स टू लर्न इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल एंड कंपेयर फेवरेबली विद पीयर्स इन स्कूल, तो उसे क्या। अब देखो सवाल सीधा सीधा है कि इसमें कहना चाहते हैं एक बच्चा ऐसा है जो स्कूल में जाता है, इंपॉर्टेंट एकेडमिक स्किल सीखता है और कंपेयर करता है किसके साथ, अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो इसका मतलब उसने मेहनत भी करी और उसे फिर क्या है, डर भी है। तो अगर ऐसी चीज हमारे सामने आई है तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसने क्या लिया है, काम करने को क्या किया है, इनिशिएट भी किया, और उसे दूसरों के सामने क्या हो रहा है, कंपेयर भी लग रहा है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये क्या करेगा, इनिशिएटिव भी लेगा, लेकिन उसे वहां पर क्या होगा, गिल्ट वाली बात फील होगी जी। अब आपने एक बार ना बेटा, जब मैं पढ़ा लेता हूं तो प्लीज इसे रिवाइज जरूर किया करो, है ना, रिवाइज जरूर किया करो। रिवाइज जरूर किया करो। अब आपने नंबर 10 के बाद अगर बढ़ते हैं किसकी तरफ, 11, तो कहता है अकॉर्डिंग टू ब्रोन ब्रेनर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कल्चरल चेंजेस को। अब देखो आगे ना भैया, अवनी कहाँ गई, कहाँ गई अवनी, आजा, आगे तेरे वाला सवाल आ गया, चल बता जल्दी अब इस सवाल का जवाब। रोली यादव जी आप यहाँ घूम रहे हो, और रोली तेरे को रोल रोल करके गोल गोल बना दूंगा मैं, है भोल व्हाट्स उस पे यूट्यूब पे मैसेज करते फालतू की, सर जी क्लास नहीं हो रही, हिंदी की, हिंदी की, हिंदी की, पगली है, घर की बात घर में रखा करते हैं, ऐसे कोई बनेगा? बता किसी दिन तेरे पापा ने पिटाई कर दी सरेआम, जाके थोड़ी ना बोलेंगे मैंने आज अपनी बेटी पिटाई कर दी, अरे कोई नहीं है ना जी। संगीता कौन सा कोर्स बेटा? हम्म। बिल्कुल। डन। अब आपने अगर इसके साथ देखेंगे यहाँ तो नंबर जो हमारा जो 11 आया, सीधी सी बात है 11 में मेरे बच्चे क्या होगा, एक्सोसिस्टम, वहीं तो कहा था, क्या बोला था इसने कि भैया अकॉर्डिंग टू ब्रोन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कल्चरल चेंजेस कॉम्प्रोमाइज विद लेयर ऑफ द, भैया गवर्नमेंट चेंजेस कर रही है हमारे लिए पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, हमें डायरेक्ट तो पड़ता नहीं, सोशल लॉ इसमें दिए नहीं है। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। जिन्होंने डी लगा दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, नया नंबर। अकॉर्डिंग टू ब्रोनफेल्ड इकोलॉजिकल थ्योरी स्टूडेंट फैमिली, परिवार, दोस्त, स्कूल इन्फ्लुएंस होते हैं, बताओ कौन से सिस्टम में। आगे की नहीं समझ, ऐसे दिमाग में डाल दिया तुम लोग यार। बताओ जल्दी इसका सवाल का जवाब। नंबर 12 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, सवाल नंबर 12, बता दो मेरे यारा फटाफट। अवनी तो चली गई, पगली, पढ़ने के टाइम भगी। हम्म।
डन भाई। चलो, अब नंबर 12 में बेटा बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि हम तो जानते हैं हमारा छोटा सा परिवार है, माइक्रो सिस्टम इसका नाम होगा। ठीक है मेरे बच्चे। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर जो है विच डज नॉट बिलोंग, ये कहना चाहता है जो मैक्रो सिस्टम है, अब बड़े वाला है उसमें कौन नहीं आएगा, मैक्रो सिस्टम जो बड़े वाला होगा उसमें कौन शामिल नहीं होगा, नंबर 13। देखो, मैक्रो सिस्टम में इसका मतलब बेटा वैल्यूज आएंगे आएंगे, नियम आएंगे आएंगे, कस्टम आएंगे आएंगे, लेकिन स्कूल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? स्कूल नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें आएंगी। प्रोक्सिमो डिस्टल में आता है बेटा प्रीति। हाँ, प्रोक्सिमो डिस्टल में आता है। नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ब्रोनफ्रेंड लो एंड कस्टम आर, बता लो और जो कस्टम्स हैं वो किसके एग्जाम्पल है? अभी समझा के लाया था, समाज में नियम कायदे कानून किस में आते हैं? 14 का जवाब दे दो, 14 का जवाब दे दो। हम्म। जी, अब आपने अगर इस सवाल का भी जवाब दे दिया तो इसका मतलब अपन लोगों की थ्योरी क्या है, बहुत बढ़िया। किस में आएगा बेटा? मैक्रो में आएगा, सवाल का जवाब ये भी सही। A major strength of the ecological theory is its framework for explaining। अब आपको बताना है कि जो हमारी ये थ्योरी है ये किस पर काम करती है, इकोलॉजिकल जो थ्योरी है वो हमारी किस पर काम करती है, बताइएगा। हम्म। तो अगर आपने इस सवाल में जवाब दिया नंबर 15 में, तो नंबर 15 में आप क्या जवाब दे रहे, दिखाइएगा। अच्छा, एक्सोसिस्टम नम्रता पूछ रही है कि सर जी बेटा एक्सोसिस्टम होगा जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस, मतलब मान लो कि आज तुम पढ़ रहे हो अपना डी ट्रिपल एस बी का और नेट नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी का, तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आ रहा होगा है ना। इस इंडिविजुअल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आ रही हैं, मतलब रोज कुछ ना कुछ पॉलिसी आती है, लेकिन उस पर आपका डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। और कोरोना में क्या था कि कोरोना में ना जो आपकी नॉर्मल लाइफ चल रही है उसके विपरीत एकदम से कोई सडन काम हो जाए, जैसे मान लीजिएगा भाई आपकी लाइफ चल रही थी नॉर्मली और एकदम से वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो लाइफ बिल्कुल क्या हो जाएगी, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे क्या बंद कर दिए जाएंगे, क्लोज कर दिए जाएंगे, आप उन्हें क्या है, रिजेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो आता है मेजर, हम जानते हैं जो मेजर रोल है वो किसका है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस करता है इसी सवाल का जवाब। तो ये था भाई मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, इकोलॉजिकल थ्योरी और सोशल लर्निंग थ्योरी का कंप्लीट पार्ट। अब ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये दोनों थ्योरी बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गई, और कितने ऐसे हैं जिनको लग रहा है अरे गुरुजी नहीं समझ में आई। हम्म। बताओ जरा। आया कि नहीं आया? टेंशन नहीं आई ना? बस जब पढ़ो ऐसा पढ़ो कि टेंशन नहीं होनी चाहिए। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊं कि टेंशन ना हो। बाकी पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ये वाली भी। एक सरप्राइज देना था, दे दूं? बताओ जरा। हे प्रभु। चलो, एक काम और दे रहा हूं, ये तो तुमने यहां से पढ़ लिया, ये तुम्हें समझ में भी आ गया ना? हाँ, टेंशन नहीं आएगी ना, बिल्कुल। कोई बात नहीं, एक दो सवाल। अब मैं तुम्हें एक चीज और दे रहा हूँ, यहाँ पर तो आपको मैंने इतना समझा दिया है ना। है ना। कोई नहीं बेटा, एक बार जो लेट आए वो बाद में पढ़ लेना, है ना। ओ बेटे, अब नहीं आ रही, सर मैंने पढ़ा था, ठीक है। देखो, अच्छा एक काम और करो, अब तुम्हारे लिए ये और होगा कि ये तो तुमने पढ़ लिए जो सवाल मैंने दिए, इसके अलावा मेरे बच्चे इसी थ्योरी के 30 और सवाल दे रहा हूँ दोनों के। तो 30 जो सवाल आएंगे यहाँ पर क्या है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में आपके जो नए 30 सवाल हैं थोड़े बड़े बड़े होंगे, अच्छे से करना, अच्छे से समझना। और जब इसे कर लोगे लास्ट में मेरे बच्चे इसके क्या मिलेंगे, इन 30 सवालों के भी आपको क्या मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। और जब इन 30 सवालों के आपको आंसर मिल जाएंगे, तो इस पूरी थ्योरी में हमने 30 ये और 15 ये 45 से कर लिए, ठीक है। ठीक से वीडियो नहीं देखे कोई बात नहीं, देख लेना। अब आगे समझ में कैसा लगा? तो ये मेरी तरफ से सरप्राइज था जो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ। बाकी खुश रहो, मुस्कुराते रहो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई नहीं बेटा, चंद्रकला थोड़ी आराम से देखना बेटा। हाँ,
आप वो बेटा मैं टेस्ट सीरीज अभी जुड़वाता हूँ। पूनम में पूछ लेता हूँ बिल्कुल। हम्म, बाद में भूला मत करो, प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है। चलो बाद में ध्यान रखना, अब इतना ही खुश रहना, मुस्कुराते रहना, टेंशन ना लेना। ओके बाय बाय।